हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीटोन डाइट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स या गलतियां जो लोग करते हैं उसके बारे में। कीटोन डाइट एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, यदि प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप ज़्यादा मात्रा में बॉडी में फैट्स खाते हो, हेल्दी फैट्स खाते हो और उसको खाने से आपका ओवरऑल वजन कम होता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आप ज़्यादा फैट खा रहे हो और वजन कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फैट वाली डाइट आप खाते हो और बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स को आप बिल्कुल कम कर देते हो, प्रोटीन को भी कम करते हो और ऐसा करने से बॉडी धीरे धीरे करके फैट को यूटिलाइज करने लगता है, कीटोन बॉडीज बनाने लगता है, जिससे आपकी भूख कम हो जाती है और धीरे धीरे करके लगभग कुछ महीनों में आपका वजन काफ़ी कम हो जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बहुत सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन मिलता है कीटोन डाइट करने से। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ लोग करते हैं। आज उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी कीटोन डाइट के बारे में काफ़ी वीडियोज़ किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला इंपॉर्टेंट गलती जो लोग करते हैं कि डरते डरते अगर कीटोन डाइट करते हैं बिना किसी से प्रॉपरली डिस्कस किए या पूछे यदि आप कीटोन डाइट करते हो तो गलतियाँ होने का चांस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सही तरह के फैट्स आप नहीं खाते और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम फैट्स खाते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। कीटोन डाइट पर आने के लिए या बॉडी को कीटोसिस में आने के लिए पर्याप्त मात्रा में बॉडी में फैट्स का जाना ज़रूरी है। यदि आप इससे कम लेते हो या बिल्कुल फैट्स नहीं लेते हो और प्रोटीन्स ही ज़्यादा खा रहे हो तो कीटोसिस नहीं हो पाएगी और आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। वो कॉन्सेप्ट फिर सिंपल डाइटिंग जैसा हो जाएगा पर कीटो डाइट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लोग सब्जियों पर फोकस नहीं करते। सब्जी हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर देती है। कई लोग खाली फैट्स पर फोकस करते हैं, प्रोटीन्स पर फोकस करते हैं, लेकिन विटामिन मिनरल्स को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है। अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीते। जब अगर आप कीटोन बॉडीज वाले डाइट पर अगर हो या कीटोसिस करा रहे हो तो उस समय वैसे भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, यूरिन ज़्यादा बनेगा और ऐसे टाइम पे बॉडी का फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा। यदि आप बॉडी में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो आपका बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं चलेगा और आपका सही तरह से काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी, किडनी को भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है, कमजोरी भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए पानी सही मात्रा में पीना आवश्यक है यदि आप प्रॉपर कीटोसिस पे हो। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। यदि आप प्रॉपर कीटोसिस पर हो तो आपको लगभग ज़्यादातर फैट बेस्ड डाइट ही खाना है, प्रोटीन को कम रखना है, क्योंकि बॉडी जो है प्रोटीन को भी कैलोरी बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। यदि आपने ज़्यादा प्रोटीन खाया तो लोगों को क्या लगता है कि फैट भी अच्छा है, प्रोटीन भी अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट बस बंद करना है, तो फैट को आप खाना बढ़ाते नहीं हो, प्रोटीन को बढ़ा देते हो, या फैट को मीडियम रखते हो, प्रोटीन बढ़ा देते हो, तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है और जो एक्चुअल कीटोसिस आपको अचीव करनी है फैट से वो नहीं हो पाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। हाँ, डाइटिंग के लिए वो चलेगा एक तरह से, लेकिन जो कीटोसिस वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो पाएगा और फिर आपको साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है वजन बढ़ भी जाए क्योंकि फैट्स आप ज़्यादा खा रहे हो। इसके अलावा लोग कई बार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक नहीं करते। कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट्स खा रहे हो, इसको आप प्रॉपर ट्रैक करना ज़रूरी है। यदि आप प्रॉपर कीटोन बेस्ड डाइट पर हो और उसमें अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, उसमें गलतियाँ होने का चांस कई जगह बढ़ जाएगा। तो प्रॉपरली क्या खा रहे हो, कितना खाना खा रहे हो, कितनी चीज़ों को खा रहे हो, उस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो मील की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस टाइम पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, यदि आप पहले से प्लान करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप सडनली दुकान में पहुंच गए या कहीं मार्केट में पहुंच गए या किसी एरिया में पहुंच गए जहाँ होटल है वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, आपने प्लानिंग ही नहीं की, तो आपका डाइट गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा या घर पे जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। तो पहले से प्लान करके रखेंगे और घर में ऑप्शंस अवेलेबल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी रेडी नहीं है घर में तो फिर आप कुछ का कुछ खाएंगे और उसमें रिजल्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगला लोग मिस्टेक जो करते हैं वो टाइम ज़्यादा इसको नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अगर कीटोन डाइट चालू की तो 15 दिन में मेरा वेट कम हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है और उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कुछ महीनों के बाद उनका पेशेंस जवाब दे जाता है और फिर वो डाइट बंद कर देते हैं। तो इस तरह की कोई भी डाइटरी रेजिमेंट्स में आपको लंबे समय तक मेहनत करना पड़ेगा, उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यदि आप थोड़े दिन करके इसको छोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। लंबे समय तक इसको पेशेंसली आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, बशर्ते आप उसको सही तरह से कर रहे हो। अगर आप गलत तरह से फॉलो कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा लोग कई बार फैट्स की क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। फैट्स प्रॉपर खाने के लिए अच्छी क्वालिटी के फैट्स होना ज़रूरी है।
अगर आप कुछ तो भी ऑयली फूड अगर खाओगे जो कि अनहेल्दी है, ट्रांस फैट्स है, सैचुरेटेड फैट्स है, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के फैट्स जो कीटो बेस्ड डाइट पर क्या रेजिमेंट्स होते हैं उस पर हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। अच्छी क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट कीटोसिस के लिए क्या होते हैं, कौन से खराब होते हैं, वो आप चेकआउट कर लीजिए, पर क्वालिटी ऑफ फैट्स पर फोकस करिए। अगला कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं कि ओवरऑल हेल्थ पर फोकस नहीं करते, लोग खाली वजन कम करने पर फोकस करते हैं, पर बॉडी में कितनी एनर्जी है, कितना मसल मास है, कितनी आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी है, कितना ओवरऑल आपका हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ों पर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म आप वीकनेस में ही शिकार रहोगे। लॉन्ग टर्म आपको जो पर्पज आप अचीव करना चाहते हो वेट कम करके, वो नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल हेल्थ पर भी फोकस करें। अगला कॉमन मिस्टेक ये लोग करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपरली नहीं लेते। कार्बोहाइड्रेट डाइट आप अगर नहीं ले रहे हो तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं लोगे, सही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब का ध्यान नहीं दोगे, तो बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी और साइड इफेक्ट्स और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कई बार लोग सिर्फ कीटो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। मार्केट में कई चीज़ों में लिखा हुआ आता है कीटो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, आप सर्च करोगे अमेजोन वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पीनट बटर से लेके सब कुछ। एक्चुअल उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें कितना हेल्थ है और कितनी कैलोरीज है, अगर उस चीज़ों को प्रॉपर फोकस नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। सिर्फ कीटो फ्रेंडली होना चीज़ों के लिए उसको हेल्दी नहीं बना देता। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से फूड स्टफ्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। इसके अलावा लोग कई बार कीटोन लेवल्स पर भी बहुत ऑब्सेस करते हैं कि मेरा कीटोन बॉडीज अगर टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कीटोन बॉडीज में वेरिएशंस आ सकते हैं, कई बार कम ज़्यादा हो सकता है। यदि आप प्रॉपर कीटोन बेस्ड डाइट पर हो और आपका वजन कम हो रहा है तो सिर्फ कीटोन बॉडीज कितने बन रहे हैं इस पर ऑब्सेस करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कीटोन बॉडीज अलग अलग टाइम पे कम ज़्यादा बन सकते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी डाइट फेल हो गई। उसको आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसको एड्रेस करिए। हाँ, कीटोन बॉडीज बिल्कुल नहीं बन रहे तो वो भी गलत है, क्योंकि उसमें फिर इसका मतलब ये है कि बॉडी फैट्स बर्न नहीं कर रही है। तो बिल्कुल उस पर इग्नोर करें वैसा भी गलत है, और बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्सेस करें वो भी गलत है। प्रॉपर बैलेंस एक स्ट्राइक करिए, और अगर ठीक ठाक कीटोसिस हो रही है तो चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अलावा लोग कई बार अपने फूड चॉइसेस में वैरायटी नहीं रखते हैं। अब उसमें रोज़ एक ही तरह का खाना खाना और रोज एक ही तरह का नॉन वेज फूड खाना या एक ही तरह की चीज़ों को डेली बेस पे खाना लोगों को टेस्टी नहीं लगता, और फिर ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है जब आप चेंज करना चालू कर देते हो। क्योंकि कोई भी तरह का डाइट को एक व्यक्ति लाइफ टाइम नहीं खा सकता। आपको खुद को वैरायटी देनी पड़ेगी जो आपका टेस्ट को सूट करे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उतनी टेस्टी ना लगे। अब वो टेस्टी नहीं लगेगी, उसके चक्कर में आप ज़िंदगी भर ऐसे ही खाना खाते रहोगे तो आप ज़्यादा दिन उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ रीजनेबल टेस्टी चीज़ों के ऑप्शंस खुद को देना पड़ेगा, जिससे आप लंबे समय तक मेंटेन कर पाओ, ताकि वो कीटोसिस का कॉन्सेप्ट चलता रहे। आप थोड़े दिन करके इसे बंद कर दोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगला कॉमन इश्यूज लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि अंडरलाइंग अगर कोई आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो इस तरह का कोई भी रेजिमेंट करने से पहले आपको आपके डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करना आवश्यक है। नहीं तो गलतियां होने का चांस और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, दवाइयों से इंट्रैक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। तो जो भी आप कर रहे हो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के करिए, खासकर अगर आप प्योरली हेल्दी नहीं हो और अगर कोई बीमारी है तो डेफिनेटली आपको पूछ के करना चाहिए। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि होल फूड्स को प्रॉपर नहीं लेते, रिफाइंड फूड्स को ज़्यादा लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स ही ज़्यादातर मिलते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे नहीं मिलेंगे। आपको अगर प्रॉपर हेल्थ चाहिए तो होल ग्रेन या होल फूड्स को ज़्यादा लीजिए, प्रोसेस्ड फूड्स को कंपेरेटिवली कम रखिए। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो डिस्कम्फर्ट या कोई अगर साइड इफेक्ट्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। जो भी साइड इफेक्ट आपको कीटोसिस से रिलेटेड हो रहे हैं, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, बैड ब्रेथ है, डायरिया है, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इससे। अगर कुछ भी हो रहा है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, डाइटिशियन के साथ डिस्कस करिए, जो भी साइड इफेक्ट है उसको मैनेज करिए। साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करना और उसको लंबे समय तक अपने हाल पर छोड़ देना भी गलत है, और इसमें लॉन्ग टर्म हेल्थ बिगड़ने का चांस हो सकता है। और लास्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये हेल्थ चेकअप्स करवाते नहीं है। अगर आप इस तरह के रिस्की डाइटरी रेजिमेंट पर हो तो आपको प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार अगर सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, उल्टा हो रहा है, या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, बिगड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बॉडी में ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर इश्यूज हो रहे हैं तो आप चेक नहीं करवाओगे तो पता नहीं चलेगा। घर पर बैठ के करने जैसा रेजिमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है। इसको सही तरह से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
गड़बड़ करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएगा। तो इसको सही तरह से फॉलो करना और सही तरह से इसको लॉन्ग टर्म मैनेज करना आवश्यक है। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर मिलते रहना आवश्यक है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो कीटोन बेस्ड डाइट पर होने वाले लोग करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।